आज लगवा महीना है सावन को, और घर घर बिटिया न केरे त्योहार, घर घर सखियां मंगल गावे, गावे कजलिया और मल्हार। और बागनौल खाकी अपारन पे आज झूला डरे थे महोदय क्यार, सब ही बिटियां मंगल गाय रही, ले ले नाम उदय सिंह लाल। और उठती बदरिया है अंबर में, अरे रिम झमे पड़ते फुआर, नन्ही नन्ही बुंदियन यारो, सुंदर नीर रहो तो बरसाए। नौजवान साथियों, इधर तो महोबे के उस बाग में सभी लड़कियां झूला झूल रही हैं, इधर मैया मल्हना को अपनी लड़की जब चंद्रावली की याद आई, जिसकी शादी आज से 12 साल पूर्व बांदों के सम्राट वीर सिंह के लड़के इंद्रसेन के लिए की थी, और जिस दिन से मल्हना ने अपनी लड़की को डोली में बिठाया था, उस दिन से लौटकर चंद्रावल ने अपनी मैया के देश के रूख नहीं देख पाई थी। क्या सोचने लगी मल्हना, आज मैया ठाड़ी अट्टा पे है, और पागन को रही थी निहार, और झूला डरे हते बागन में, मल्हना रोए रोए रह जाए। और देखे तमाशो आज बागन को, मैया ने छोड़ दैया डकार, और होती है बिटिया चंद्रा घर में, मैं बाई झूला देती झूलाए। और 12 साल बिटिया को हो गई, मैंने लखिया लाड़ लिया नाम, और बन गई निठुरयाज महारानी, अटा पे छोड़ी रही डकार। नौजवान साथियों, इधर तो मैया मल्हना की आंखों में आंसू हैं, और तब तक देवे का छोटा पुत्र उदल मल्हना के पास आ गया। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? जैसे ही उदल को सामने खड़ा हुआ देखा तो मल्हना फूट फूट कर रोने लगी, और रोकर क्या बोली, बेटा मेरी बात सुनो, और बहने तुम्हारी जो चंद्रावल है ब्याही बांधों के मैदान, और 12 साल बिटिया को हो गए सूरत लखिया आज मनना है। और नहीं कर दई है ब्रह्मा ने को बिटिया को देवे दिखाए, और हिलकी भर भर रो बन लागी, अटा पे छोड़े छोड़े निकारे। उदल ने जब ये सुनने लगो, ओठों पर मुस्कुराहट लाकर बोला, मैया मेरी बात सुन ले, छोटी सी बात के ऊपर तुम इतनी परेशान हो गई। ना ना ना, सुनो, मैंने कोखे ते जन्म लाओ, दे बेटे पालन करो मलहंदे माए, और का
काले सवेरे के रमना में मैया फौजली सजाए। और तो बेटा दशहरा के बांधों से चौथी लेवे चला है। और बहने अपनी चंद्रावल को बागन झूला दिए झुलाए। और जिनके लड़का समृत हुई गए पुरखन को न परिय परवार। और घोड़ा पेंदुला को सजवा दे महारानी महोबे क्या रे। और वीर सिंह की का गिनती है दुनिया एक और हो जाए। और मारे टापन का बांधों की दी है आजर किला गिरा है। और बंधे बछेरा कट्टर पर गए बैठे जो न गए ठुंदिया है। और भुजा फड़क रही है लड़बे को गुदरी में उल रही तलवार। लेकिन एक बात है, अब रोगी नहीं, अगर रोया तो इससे बुरा और कोई नहीं होगा। दुर्गे आवेगी जाने कि नकियो लड़ेगी। बहना आवेगी झूला बागन में झूलेगी। चंद्रा आवेगी झूला बागन में झूलेगी। बहना आवेगी झूला बागन में झूलेगी। मेरे नौजवान साथियों, इधर खुले शब्दों में जब उदल ने मैया मल्हना को इस तरह से जवाब दिया, उसी वक्त मैया मल्हना ने उदल को अपनी गोद में बिठाया और जवाब दिया, बेटा उदल, मैं तुझे जाने के लिए आदेश तो दे दूं, मगर इतना ध्यान रखो, जब तक तुम महाराज परमार से आदेश नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हें कदाप जाने की स्वीकृति नहीं दूंगी। नौजवान साथियों, आज देवे का ये छोटा पुत्र उदल मैया मल्हना की गोद से निकला और जाकर महाराज परमाल के पास पहुंचा और क्या बोला, आज धीरे धीरे उदल चल दे और पहुंचे राजा के ढंग जाए। 4 कदम से करी थी नमस्ते, राजा ले गए शीश चढ़ाए। और भुजा पकड़ के परमाले ने उगल गोदल तो बैठा रे। हंस के राजा पूछन लागे, ओ देवे के राजकुमार। आज धीरे धीरे उदल बोले, राजा सांची यदि और बताए, बांधो गढ़ की बारेती में बहना मेरी रही थी बिलखाए। आज्ञा दे दो रणबंका को, बहन की डोली ले मंगवाए। आज नाम सुनत खनगढ़ बांधों को, मनपुरिया न पे परो तो तुषार। रोए क्या राजा बोलन लागे, ओ देवे के राजकुमार। और गढ़न
मार बघेले राय, जितने जय हो गढ़पादों को सबको कफन ले मंगवाए। और भारिया राजा वीर सिंह है, जाकी फौजन को नाए समार, दहशत खाए के वीर सिंह की मैंने चौथी चलाई अनाए। जा सुन पाई तेरा न बंकार, बब को सेरा महोबे का जन्मो है रे मैया के, हमका श्यार ले रे अवतारे। बराबर सलो कुकर जीवे और 16 रोजियत श्यार। वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को रे धरकारे। सवेरे के रमना में बांध पट्टा बेंदुला क्या रे, बमन गढ़ की उन डांगन में बज गई टाप पछेड़ा क्या रे। हम देखे वीर सिंह को कैसो नामी शूर सरदार, के मन से आज्ञा दे दो जो मैदान फले तलवारे। और राजिया बाजिया में नहीं मने हो जबरन माने उदय सिंह लाल। और साचिया जाने लई राजा ने यह हठरनी उदय सिंह लाल। कर दई पर माले ने फौज सजे महोबे ग्यार। और 1000 जवान के अंदर उदल करने लगो सिंगारे। और सैयद चाचा ढेबा भैया सबने बांध लई रे तलवार। और नाती 18 और 9 लड़का जिनकी घर धरा तलवार। आज कूच बोल दो है महुबे से लई बांधों की सीध लगाए। और चटके कोड़ा दद के भोड़ा धोसा हो तो गोल में जाए। और बेई लड़का देवे वालो रहो बातों की ओर निहारे। और रात दिना की मंजिल करके दहली धुरो दवाई लो जाए। और हंस के उदल बोलन लागे चाचा पैया परे तुम्हारे। और किला कौन के जे दिखत हैं जासो नगन झूमे तलवार। और हंस के सैयद बोलन लागे बेटा सुनो बना फरलाल। और जा राजधानी पृथ्वीराज की नामी शब्द वेद चौहान। और जा सुन पाई रणबंका ने डेरा उदल दहे लगाए। और दहली वाले आज धूरे पे रुकिए फौज महोबे क्या। इधर तो उदल दिल्ली में पहुंचे हैं। पृथ्वीराज चौहान की सीम पर इनने अपने डेरा लगाए। आज उदल पहुंच गए थे दहली में। उत्तम महल के सुनो हवाल। कूद बछेड़िया पैर चढ़ बैठे
बे उरही के ममा परिहार। आज घोड़िया दाब दई माहिल ने पकड़ो दड़ा महोबे अख्यार। राजा परमाल के फाटक पे पहुंचे उरहिया के सरदार। और माहिल पहुंचत खन बंगला में तबला ठुकत बंद हो जाए। पेट में ऐठा सब जोरन धधका लगत खले डप जाए। आज काना फूसिया भाई महफिल में आए गए उरहिया के रे सरदार। मालूम पड़ते हमें जियरा में बजे का उगड़ पैर तलवार। कोई कोई चल दे जंगल झाड़े, कोई कोई भूमे करो दन लाग। भोजा पकड़ के परमाले ने माहिल गद्दी पे लेते बैठा रे। हंस के राजा पूछन लागे ओ उरही के सुनो सरदार। कैसी कुशलियां हैं उरही में सोने का हमको दियो बताए। तब हंस के माहिल बोलन लागे राजा साची दिए बताए। कुशल कुशलियां है जो रही में सुख से राज्य मही बतराए। और चारों ओरी को माहिल देखे धर धर दृष्टि को हिलिया क्या रे। न को उदल जाको देखो तब राजा ते कही थी सुनाए। कहाँ पे लड़का देवे बालो भेजो आज रजा परमाल। हंस के राजा परमाले ने तो माहिल ते कही रे सुनाए। कहे चौथी ले बेचंद्रा बल की मांगों में गए थे उदय सिंह लाल। और बहुत अकबर जो तोरे उदल को मानो नाए उदय सिंह लाल। और जा सुन पाई अति माहिल ने तब मन ही मन करो विचार। दुश्मनी मानत हते वही बतरा। और मेरो महोबा मेरे बाबुल को सो परमालन लो छिनाए। राम गुसैया को दिन आई है मिटी है कबे उदय सिंह लाल। और आल्हा उदल जो कहूँ मर जाए महुए पे दखल नहीं करवाए। विषम तलवार और चुगली करके वीर सिंह ते हम उदल को दे मरवाए। और ये बात सच है लोगों। ए माहिल मामा की चुगलिन में बार है बात भय परमाल। और चुगली कर कर उन माहिल ने सब गढ़ कर दे पनिया ढारे। और तब
देखते उदल के ऊपर नग्न झकोरा खाए। और या बत देखो तो माहिल को उदल कर गए सोच विचार। आए गए मामा उरई वाले चौथी से चलेगी ना है। और तोलो माहिल गए डेरा में हंस उदल ने लो बिठाए। और हंस के उदल बोलन लागे मामा साथी दियो बताए। कैसे आए तुम दिल्ली में रह रहे प्राण रहो या मिल आए। और हंस के माहिल बोलन लागे लोहरे देव कुंवर के लाल। और मदद हे तरानी मलना ने मोए बांधो को दो पठाए। और से गई बाबो उदल चलियो से गई चौथी दिए चलाए। करके सिफारिश वीर रे साहित्य बिटिया की डुलिया को दी है मंगवा। अरे नहीं तो बाबो के दादा आंगन में बज है घूम रे घूमे तलवार। हंस के उदले बोलन लागे सुनियो उरही के मामा परिहार। अरे चुप का लौट रे जाब उरही को हमको मदद की जरूरत ना। काजू बेंदुला बूढ़ो पर गो कामिल बेच रे लाई है तलवार। अरे नहीं बखोर न मेरे घुनो लग गो न मैंने बेच रे खाई तलवार। राजिया बाजी में राजा न माने गढ़ पे तो परे दी है लगवा। अरे ऊंचो किला जो गढ़ बांधो को हम टापन सोती है खसवा। नच है बेदुला रण पंका को बाई बांधो के मामा मैदान। तो हम लड़का देव कुमार के बहन की डुलिया कुली है मंगवा। सुने उदल की बात पेट में पानी है। यारो सुने उदल की बात पेट में पानी हुई है। पानी हुई है राठौर पानी हुई है। अब तो सुन के उदल की बात वह पेट में जाड़ो उल्लो है। इधर जब उदल ने नाना प्रकार से मामा माहिल को भला बुरा कहा तो एक बात का ध्यान रखना राम शरण जी। चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोई। चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोई। घर घर फूट कराब तो करे एक के दो। घर घर फूट कराब तो करे एक के दो।
हुन से निकले लई है दिल्ली की सीधरे लगा। अरे पृथ्वीराज के दरवाजे पे लिल्ली घोड़ी जा पहुंच गई जा। आबत देखो मामा माहिल को राजा ने आंगन में लाओ बैठा। कैसी उदासी तेरे चेहरा पे मामा उरही अकेरे परिहार। अरे हिलकी भर के रोबन लागे पे उरही के मामा परिहार। जिस वक्त नौजवानों पृथ्वीराज ने ये पूछा माहिर तेरे ओठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं, आंखों में आंसू लेकर ये नाला क्या कहने लगा। चौहान साहब रोए के माहिल बोलन लागे है राजा पैया में परू तुम्हार। मालूम पड़ती है मोई जियरा में दिल्ली की कुशल जाती खतीना। आए गो लड़का देवे वालो दहली शहर को ली है लुटवा। अरे जो तुम कुशल जो अपनी चाहो निकबाऊ दल को ले वो बधवा। आंखों में खून के कतरे लेकर पृथ्वीराज बोला और नालायक चर का राजा पृथ्वीराज ने तब बामा हिलते कह दई सुना। अरे दुनिया जानती तो को माहिल तू परिहार रे गुटैया तार। कर कर चुगलिया बामनगर में सब गढ़ कर दे पनिया ढार। अरे काय को उदल दहली को लूटे माहिल मोको जाना है दिखला। मालूम पड़ती है मोई जिया में बांधो जाता है उदय सिंगरा। अरे चंद्रा बल की टुलिया काज उदल फौजन खुलाओ सजा। माहिल को ये जवाब देने के बाद पृथ्वीराज ने अपने बेटे ताहर को बुलाया। कहने लगे वत्स जल्दी चले जा तुम डेरा न कौन निकबाऊ दल कुलैयो बुलाए। अरे कैसो लड़का देव कुमार को हम बाने न सुले वे निहार। ताहर पहुंच गए थे डेरन में और उदल ते कही सुना। तुमको बुलाए लो सतवादी ने तुमन के चलवे वो हो तैयार। हंस के उदले बोलन लागे सुनियो शब्द रे वेद चौहान। संग हमारे चाचा आए सैयद मियां बनारस हथियार।
आज्ञा चाचा दे दे तो हम दिल्ली को होवे तैयार। आज्ञा कर दई तब सैयद ने सज गो शेर रे महोबे क्या। अरे होश में रहियो और न बंका जू है दिल्ली कोरे मैदान। घोड़ा पे दुला पे रे उदल है पहुंचो दिल्ली अकेरे दरबार। अब तो देखो मित्र उदल को राजन छाती सुलो है लगा। कुशल कुशलियां मेरे समधी की उदल हमको दीजो बताए। हंस के उदल बोलन लागे राजा पैया पर तुम्हार। कुशल कुशलियां है रे महुबे में सुख से राज्य रजा परमार। चौथी लेबे बहन चंद्रा की बादों जात है उदय सिंगरार। मने हमारे में जय आवत है तुम ताहर को करो तैयार। संग हमारे बेहुआ जावे देखे बादों कोरे मैदान। जाके दिल में तो लगी रही बहना की आग। जाके दिल में तो लगी रही बहना की आग भैया। जाके दिल में तो लगी रही बहना की आग भैया। दिल में तो लगी रही बहना की आग। रोए रोए के उदल के नौजवान साथियों, इधर जैसे उदल ने महाराज पृथ्वीराज को यह जवाब दिया 12 वर्ष से गुजर गई चौहान साहब, मगर लौटकर बहन चंद्राबल ने महोबे के किला को नहीं देख पाया और मैया मलना बेटी की याद में बहुत शिशक रही। इसलिए मैं अपनी बहन चंद्राबल की डोली लेने बांधों में जा रहा हूं और हमें आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ में अपने बेटे ताहर को जरूर भेजेंगे। पृथ्वीराज चौहान मुस्कुरा कर बोले उदल बात तो तुमने ठीक कही, मगर बेटे एक विचार है हमारा। क्या? आज भुजा पकड़ के रणबंका की बोलत सब वेद चौहान। और जो कहूं ताहर बातों में जावे बेशक राड़ हो दे करवाए। और महुबे बालिन सदा दुश्मनियों। महुबे बालिन सदा दुश्मनी मानत बांधों के सरदार। और तासे बेटा हमारी ले जाओ मेरे समधी को दीजो गहार। और जैसी बिटिया पर वाले कियो, जैसी बिटिया पर वाले की तैसी लगत धनी चौहान। और 5 असर भी पृथ्वीराज ने और उदल को दई गहाय। जब चले जाओ तुम बांधो को चंद्रा की डोली ले मंगवा।
बोल बोले राजा दिल्ली के चौहान, मीठे मन से आज्ञा दे दो, जो मैदान फले तलवार, काल सवेरे के रमना में बांधो शहर देख ली जाए। और पृथ्वीराज तब बोलन लागे, सुनियो देव कुंवर के लाल में, और मने हमारे में जय आवत है, संग में जाए ममा परिहारे। जिस वक्त चौहान साहब ने जवाब दिया उदल, अगर तुम माहिल को साथ लिए जाओ तो, एकदम उदल चौंक कर बोला ना ना ना, ये शब्द जो कहे चौहान साहब शायद आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्यों? जो कौ माहिल बातों में जावे, बेसकरार हो दिए बसार, बांधो की उन रेती में बेशक बजे ढाल तलवारे। माँ की ममता बा महुमे में, और चंदा को रही भेरा, और आशा लगाए मलना बैठी है, कबे लड़े तीलाले। माहिल को ये शब्द भले बुरे कहे, माहिल बदले की आग में धधकने लगा। मन ही मन में संकल्प किया, अगर मैंने तेरी जिंदगी को मौत में न बदल पाया तो मुझे माहिल मत कहना। और पूछ बोल दो है दिल्लियत लई बांधो की सीधा लगाए, और घोड़ा बेंदुला पे उदल है, कर में ले ढाल तलवार, चटक घोड़ा ददक घोड़ा, घोड़ा ददक ददक रह जाए, और फौज दाग गई उदल ने लई बांधो की सीधा लगाए, और 5 दिन की मंजिल करके बांधो धोरो दबाए लो जाए, और गढ़ बांधो की याद रहती में पूछो से रम हो ले क्या, किला दिखानो की रसाए को तब उदल ने कही सुना है, किला खोन के जे चमकत है, चाचा बन रस के सरदार, तब ही सैयद बोलन लागे, लोहरे देश राज के लाल, और जय किला की रसाए को जूगड़ बांधो को मैदान, और भारी राजा की रसाए दासो नगरी घूम तलवार, गढ़ बांधो की अदरेतिया में बड़ी फौज। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे उदल बांधों में पहुंचे हैं, रात्रि भर डेरे में विश्राम करते रहे, और सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ है, सभी महोबे के जवान और बांधों के सम्राट महाराज वीर सिंह के लिए खत लिखने लगे। अत्र कुशलम तत्रास्तु, बांधों के सम्राट महाराज वीर सिंह सादर स्नेह नमस्कार। और क्या लिखा? आरे सिद्धि श्री सबलागी कहो, सबलागी कहो, हमने तो लाई है अवसराणी तुम्हारी। लिखने लगे खत। मेरी बहना बिलखती बादों में, गड़ा बादों में, महुबे
में रोबत मलहना महातारी। स्वीकार करो तुम भूप जबादों के सताधारी। बादों में और विदा की भूप करो तैयारी। कागज लेके के कलमी वालो पापी लिखत है बना फरलाल। भेजे हम आए हैं और उदल है के नाम रे हमार। बारह साल मेरी बहन को हो गई, चौथी ददाजा चलाई ना। मैया मलहना आंगन में रोवे, बहन की चौथी जाती जो चलवा। हम नालायक तुम सब लायक, ओ गढ़ बांधो तेरे सरदार। भूल चूक कर माफ जा हमारी, राठौर गलती को दी जो विशाल। लगे तुम्हार, अरे बिन डोली के हम न जाए हैं, चैतन धजी रे धजी उड़ जात। बंदर लिफाफा मारे खत करके, हर कारा को जुटो है गहार। जा पातिया जऊ दल की और जा बांधों में दी जो पकड़ा। पाती लेके हर कारा चल भो, पहुंचो बांधों के राम मैदान। दल बाली के आज पाती को जन राजा को जुदो है गहार। जैसे ही पाती को देखा, वीर सिंह कहने लगे कहां से आए तुम? हाथ जोड़ के हरकारा बोला महाराज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जरा आप इस खत को पढ़कर देखें। राजा ने पड़ी है समार, अरे नाम सुनो है जब उदल को, या पुरियन पे परो तुषार। भिड़िया गो का गरम
देखत है ना। अरे राजा कांप गयो रे गदिया पे, एठा पर गो जो पेट में जान। सूरजन चेतन हिलती सी बंद गई, बाजा पे कांप रे गए आधार। राम शरण झनकार पे कांपे, राठौर ठोर जू मिलन कोना। यारो पड़ी उदल को पत्र, नबज कोहनी पे आ गई। यारो पढ़ के उदल को पत्र, नबज कोहनी पे आ गई है। कोहनी पे आ गई है, नबज कोहनी पे आ गई है। यारो पढ़ के उदल को पत्र, नबज कोहनी पे आ गई है। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे उदल वाला खत महाराज वीर सिंह ने पढ़ा, खत को पढ़ने के बाद राजा वीर सिंह के हृदय में धड़कनें पैदा हो गई। अब क्या होगा? तब तक मंत्री आ गया। महाराज, आपके ओठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं? राजा वीर सिंह कहने लगे, मुस्कुराहट? सच बात तो यह है कि उदल जिस देश में अपने घोड़े को सजा कर गया, उस देश की, उस आंगन की, उस किला की खैर नहीं रही। और वही उदल बांधों के इस मैदान में अपनी फौजों को लेकर आया है। और पत्र में साफ लिखा है कि अगर चंद्रावल की डोली महोबे के लिए नहीं जाती है तो बांधों की कुशल नहीं है। मंत्री कहने लगा, साहब इसमें घबराहट की बात क्या है? अरे आखिर महोबे वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अपने लड़के सूरज को भेजो और उदल को हर्षोल्लास में आंगन में बुला। आखिर राजा परमाल ने अपनी लड़की की शादी की तो उसकी तुम विदा नहीं करोगे? नौजवान साथियों, राजा वीर सिंह अपने लड़के सूरज को बुलाते हैं और जवाब दिया, तुम इज्जत के साथ उदल को आंगन में ले आओ। तो चल दिया है सूरज। आज घोड़ा अपने को सजवाओ, राजा वीर सिंह को लाले। और पांचों कपड़न को पहना तू है, पांचों बांध ले तू हथियारे। संग में करके सूरज तुरंत होता तैयार। और जहां पे डेरा महुबे वाले पहुंचो वीर सिंह को लाल। आप देखो तो सूरज का उदल भेटत भुजा पसारे। छोराजन तेरे व्यवहार। और हंस के सूरज बोलन लागे, लोहरे देश राज के लाले। और तुम्हें बुलाओ वीर सिंह ने, सुनियो देव कुंवर के लाल। जल्दी चलियो तुम बांधो को, पाकज हो पड़ी दियो कराए। आज रैयत दर्शन को तड़पती है, बान का दर्शन देव दिखाए।
बोलन लागे सूरज साथी दी है बताए, और बिन सैयद चाचा की आज्ञा सूरज हम चलवे के नाम। सूरज बोले तब सैयद से चाचा बन रथ के सरदार, और आज्ञा दे दो तुम उदल को निक बांधो को देव पठवाए, रैयत दर्शन को तड़पती है पाक झोपड़ी देव करवाए। हंस के सैयद बोलन लागे बेटा वीर साई के लाल, राढ़ी लड़का देवे बालो चलते राह विसावत रार, बिन नकेल को जू सड़िया है बढ़िया जन्म होवे क्यार, सो जो जय है गढ़ बांधों में और बिन बात बढ़े रार, दासो सूरज कहिए मान ले हम ना भेजो दे सिंह लाल। गाए और जैसे ले जाए तेरे उदल को तैसे ही नदियाँ पठवाए, और हुई विश्वास गो सैयद को एक कदम आज्ञा दई करवाए, जल्द चले जा बड़ बांधो को तुमको राजा रहे बुलाए। कपड़न को पहनत है पांचों बांध लाए हथियार, और घोड़ा बेंदुला को सजबाओ जोरन बाधन होवे प्यार, और हिंसक घोड़ा जो तमुअन में बोलत तमुअन के मैदान, चलत लहर बाजवान, और तब ही उदल बोलन लागे वीरन सुन ले अर्ज हमारे, और कान सुनी बातों यज देखे देखे वीर खाए दरबार, और हुई तैयार जाओ डोरन में बहन की डोली ले मंगवाए। घोड़ा बोलन लाभो लोहरे ते बकुअर के लाले, और पीछे हमारी तब बैठे रही हो तो महुबे में दिए पठार, जो गिर जाबो मेरी पीछी ने तो घोड़ा की जान बलाए। यारो ले उदल को संगत सूरज बानो आओ है, संगत सूरज बानो आओ है। उदल जैसे ही बांधों में पहुंचे हैं, महाराज वीर सिंह जवानों को फाटक पर लेकर उदल के स्वागत और सत्कार के लिए तैयार खड़े हैं। और जैसे ही उदल पहुंचे, अब क्या हुआ राम शरण जी, आज उदल पहुंचे गढ़ बांधों में, राजा ने छाती सो लो तो लगाए, गोदिया भर के रणबंका की
जन अंगना में लो तो बैठा रे। और नब्बे के चरण छुए ते उदल ने। आज मल्हना की भेंटे दई तिंगहाय, हंस के राजा वीर साय ने तब उदल ते कही ती सुनाए। आज रैयत दर्शन को तड़पती है, उदल दर्शन देव कराए। शहर घूम ले आज बांधोगढ़, पाक झोपड़िया देव करवाए। आज पहली गलिया में उदल पहुँचे, वर्षा होते फूल किया जाए। गावे गारी ठाड़ी नारी, न्यारी न्यारियां रही सुनाए। छाते छाते सो पात पात सो, नारी ठाड़ियां नूर बनाए। तिवारी गढ़ बांधों में आज मनहिया मन रही थी बिचारे। ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ियां करे बियारे। आज गावे गारी बातों वाली, और उदल तो रही है सुनाए। अब हमारी तय गढ़ महुबे की जानी खूब बना फरलाल। बहन तुम्हारी बड़ी छिनारी, बारी पैसा करिया वरनारे। सुन सुन गारिया सब नारे नती, उदल मंद मंद मुझसे क्या है। अब हम जानी गढ़ बांधों में गई है रीत जनंगर तुम्हारे। खाए खेल के अपने घर में तब गोने ठोकर तब विचारे। और कायल सूरज भय बांधों में लोहरे देव कुंवर के लाले। पूरा शहर लखो बांधों को तब फातिक पे पहुंचिया जाए। कह वीर साई की आज बैठक में बैठो सिंगम होवे क्या रे। चंद्रा बल को आयो देश राज को लाल। और बहना रोवी तब अटिया में है सुध आत्म होवे क्या रे। नाम सुनत खनया जाऊ दल को, चंद्रा छोड़ दई डकार। साल के बाद बना पर आए बांधों के मैदान। और बांधी तेरी चंदावल ने तुम वीरन को लियो बुलाए। और चल भाई बांधी आज आंगन थे मसकत जात मधुरिया चाले। और राजा वीर साई की गद्दी पे बैठे हाथे बना फरलाले।
छाती से लो लगाए, और रोए के बिना बोलन लागी वीरन साक्षी दिए बताए, और कौन भूल पहना पे पड़ गई जो मेरी दीनी सूरत विसार। 12 साल बहना को हो गई चौथी बिरन चलाई अनार, चंदा बल के आज रोबन में रोबत देश राज के लाले। दे जाए अब मत रोवे मैया वाली, हम तेरी चौथी लिए चलाए। ऊदल मुस्कुरा कर बोला बहन अब रोगी नहीं। एक बात बताऊं, अगर तू रोई तो मैं यहां से लौट कर महोबे के लिए चला जाऊंगा। मत रो बहना क्यों रोती है, मत रो बहना क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो बहना क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। तेरी चौथी चला ले बातों से भोली बहनाई, चौथी चला ले बातों से भोली बहनाई। जा तेरे अंगना में भैया आए गो, जा तेरे अंगना में जैसे बदली बरसे भादों में गड़े बातों में, चौथी चला ले बातों से भोली बहनाई। साथियों, इधर भैया ऊदल ने बहन को नाना प्रकार से धैर्य दिया और बड़े हर्षोल्लास में बहन चंद्रावल के आंगन में ऊदल ने भोजन किया। और भोजन करने के बाद बहन चंद्रावल रो कर बोली, भैया क्यों न रो, तुम कितने निठुर हो, 12 सालें गुजर गई, क्या तुमने कभी ये सोचा कि बहन की आंखों में और दिल में कितना दर्द होगा। ऊदल मुस्कुरा कर बोले, वो नादान लड़की, माँ और पिता चाहे बेटी को कितना प्यार करें, मगर उससे तो दूसरे के आंगन में जाना जरूरी है। हाँ, अब रोगी नहीं, और हम तेरी चौथी चलाने के बाद अब मैया मल्हना के आंगन में ले चलेंगे। बड़े धूमधाम में मेरे नौजवान साथियों ऊदल भोजन करने के बाद अपनी शयन कक्ष में गया और ये मामा माहिल चले। इस नालायक को चैन नहीं। आज माहिल चल देते बादों को पहुंचे किनारे कोट के द्वारे, और कांटो साले झर बिरिया को गोदी में साले सौत को लाले। साली रही थी माहिल को कब मिट जावे बना फर लाले। और घोड़ी दाबे गई थी माहिल ने पहुंचे बादों के मैदान। अब
हंस किया राजा बोलन लागे सुनियो उरहिया के परिहार। और कहो कुशलियां गढ़ उरही की कैसे राज ममा परिहार। कैसे आए मेरे आंगन में माहिल साची दियो बताए। साची दिए बताए कुशल कुशलियां हैं बांधों में सुख से राज मही बतराए। मालूम पड़त मोए जियरा में बांधों की कुशल रही अब नाय। दादी को पीछ कर राजा बीरसा कहने लगा क्यों रे नालायक तेरे ये शब्द। अरे बोल बोल बांधों की कुशल क्यों नहीं। तो देखिए ये कमीना क्या बोला। और घटिया लड़का देवे बाले घट कर दई अम्मा हो बेगा। और सोबत मारो पर माले को ब्रह्मा के दिले करवाए। और चौथी ले बेचंद्रावल की आए गौ बांधों के मैदान। और जा में झूठी जो हम भागे तो एकलो तो पूत मर जाए। इस नालायक अपने लड़के की कसम खाने में तो जरा भी देर नहीं लगती थी। साची जानी जब राजा ने धक्का लगो पेट में जाए। और पास बुलाओ इंद्रसेन को बेटा साची दिए बताए। और धोखो दे के छलबल करके उदल मार गए परमाल। और डोली ले तेरी दुल्हन की आए गौ बांधों के मैदान में। जो डोली चंद्रा की जावे फुलबा की दासी लिए बनाए। और दासों बेटा कहीं मान लो तुम उदल को दे मरवाए। पर तुम्हारे और छिरिया बकरिया ना उदली है जो कह कान था मिले जाए।
इधर जैसे ही सूरज ऊदल के शयन कक्ष में राजा वीर सिंह के परामर्श को स्वीकार करके जगाने पर पहुंचा और ऊदल जो दुशाला डालकर सो रहा था तो सूरज क्या करने लगा, जो वीर शाह का लड़का था। आज ऊदल सोबत है आंगन में, निधरक अपने पैर पसार, लोहरो बेटा वीर साय को, सूरज लगो तो जगह बन जाए। आज उठो अचानक बूरन बंका, बब को शेर महो बेअक्यार, कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई, जो सोबत में तो जगाए। हंस के सूरज बोलन लागे, क्या आज चल के भोजन ले करवाए, भोजन त्यार धरे आंगन में, जे मोते सराज के लाल। नौजवान साथियों, एक बात और बता दूं आपको, जो भी भोजन ऊदल के लिए तैयार किए गए थे, हर भोजन के अंदर इतना तीक्ष्ण जहर मिला हुआ था कि अगर उस जहर की एक बूंद नाखून पर गिर जाए तो प्राणी हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा हो जाए। और ये भोजन में जो जहर मिलाया था, उस वक्त बहन चंद्रावल को इस बात का पता लग चुका था कि ऊदल के लिए भोजन जो बने वो जहर के बने हैं। अचानक बंगला में से चल दो देव कुंवर को लाले, और करन रसोई बाबा गो में पहुंचो देव कुंवर को लाले। और नीचे बैठो महुबे बालो, संगई इंद्रसेन सरदार, जागति देखी है चंद्रावल, तब मन ही मन रही विचारे। नौजवान साथियों, इधर तो ऊदल भोजन करने के लिए नीचे बैठ गया, संग में ही इंद्रसेन महाराज हैं, जिनकी शादी महोबे के राजा परमाल की लड़की चंद्रावल के साथ हुई थी। चंद्रावल ने देखा कि ऊदल के हाथ में थाल जहर वाला है और मेरे हृदय सम्राट के हाथ में थाल बिना जहर का है। तो देखिए इस चतुर बहन ने क्या जवाब दिया भैया को। पहना थाली अति रहती यहाँ पे और मन ही मन रही विचार, और जो भोजन ऊदल कर ले मर जाए बेशक बिरनु हमारे। कर कर याद आज पीरन की बहना छोड़ दई डकारे, और आंसू गिरे थाल में जाके ऊदल देखा तो नजर पसारे। जिस वक्त बंधुओं चंद्रावल की आंखों से आंसू बहकर भैया ऊदल के थाल में गिरे हैं और ऊदल की नजर जैसे ऊपर को पहुंची, चंद्रावल क्या बोली, करो इशारो चंद्रावल ने पीरन सुन ले अर्ज हमारे, और भोजन करियो मत बांधो में बेशक जय है जान तुम्हारे। और जितने
देखी रन बंकार मन में सोच सोच रह जाए। और है छल बलिया महुबे बालो छलिया देव कुंवर को लाल। और अपनो थाल लो उदल ने इंद्रसेन को दो गहाए। भोजन करन लगो हर साय। और जागत देखी इंद्रसेन ने बचियो देव कुंवर को लाल। धर ललकार दई उदल को छलिया दे सराज के लाल। और जियत निकल जा जो बागों से तो हुई जी जा लगो हमारे। और खोले तारे सब कुठरन के भर भर ज्वान भय तैयार। अपने अपने तेगा लेके टूटे उदल के सरदार। और जागत देखिए रन बंका ने म्यानस खेच लई तलवार। और 2000 के जाए मेला पे उदल विषम करिए तलवार। और धक्का मार दो इंद्रसेन के इंद्र जो धरन गिरत बहराए। और चंद्रा बैल बहन जब रोई पीरन पैया पर कुम्हार। और अपने हाथ से बिरन हमारे मत मोय रड़िया दिए बनाए। और रोए के उदल बोलन लागे बहना पैया पर कुम्हार। और धोखो कर दो इंद्रसेन ने दो भोजन में जहर मिलाए। और तुझ तो करके इंद्रसेन ने लोहिया जाल दो डरवाए। और बांध लो जब बाऊ दल को और दाहक में दो डरवाए। और बहना चंदा बल अट्टा में रोबत छोड़ छोड़ बबकारे। दिखाए। और बाग नौल खाकी पारन पे को मोय झूला दिए झुलाए। यारो हिलकी लेके बहना जब अट्टा में रोई है। यारो हिलकी लेके बहना जब अट्टा में रोई है। मेरे नौजवान साथियों, इधर तो उदल को महाराज वीर शाह ने भक्सी में डलवा दिया। इधर बहन चंद्रा बलट्टा में शिशक रही है। उदल भक्सी में शिशक रहा है। भैया और बहन दोनों इस बांधों के बीच में फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन किसी भी बांधों वाले के हृदय में इन दोनों के लिए जगह नहीं। आधी रात का समय है। बहन चंद्रावली अपनी वीरन उदल से मिलवे को चली। आज आधी रात के अधखंडा पे बहना सोच सोच रह जाए। हिलकी भर भर के रोबत है कर कर याद उदय सिंह लाल। अरे कन्हैया दिवला वाले तुम दुख भोगत देह का मझार। और मेरे पीछे वीरन अब तू बंधियो बांधो के मैदान। और फट जा धरन ठोर दे मोको सब दुख लेके जाए समाए। और बिना कन्हैया उदल भैया को मैं महबूब देवे दिखाए।
मने हमारे में जय आवत है के हम पेट फार मर जाए। और रोबत रोबत बहना चल गई दई बकसी पे आवाज लगाए। वज्र पहनिया को सरकावे मीठे बोल रही तरसाए। और निकरो वीर न ज्यादा हकत गेल हाथ सिरोई ढाल। और हम अंश वंश छत्र न किया नाम ही पिता रजा परमाल। और वंश जादवन को मत छोड़े बांधो खोद कराए दे ताल। अरे दिल में ना धीर धारूंगी। अरे दिल में ना धीर रे धरूंगी। और भैया अरे मैं तो खाए के जहर मारूंगी। जब उदल ने अपनी बहन चंद्रावल का ये जवाब सुना बहुत रोया, इतना रोया रोते रोते उसे होश नहीं रात में कहूं। लेकिन थोड़ी देर बाद उदल उस दाहक में से क्या बोला, बहन अगर तुम्हें हमसे कतई प्यार है तो एक हमारी विनय है तुमसे। तिरियन काढ़े के जोरी हम कढ़े धब्बा लगे है बना फरक लाल। बहन बन आवे महुबे में खबर तुम दियो करवा। याद न दादा के मेरो चढ़ आवे है काउर से बांध के आवे तलवार। से निकले ते बहन काउर से तैसे आवे के दादा मल खान। दिन कड़े का बहन दाहत से न हम गल गल के जाई में मर जा। तोलो न निकलेंगे जारी दाहक से बहन कोई साची मैंने दई है बता। ऊंचो स्वर करके चंद्रावल रोई पीर न पैया में पड़ जाओ तुम्हार। मेरे तेरे बिना बातों में मोई कोई और रे दिखाई आना। कैसे पाती में महुबे को भेजो को मेरी पाती को दिए पठवा। अरे लड़ते दिवला वाले वीर साची मोय दीजे बता। रोए के उदल के बोलन लागे बहना काए को रही है रुबा। चिट्ठिया भेज दे तू महुबे को तोता गले में दीजे बंधवा। चंद्रावल के दाहक से लो
भेरा आधी रात के अध खंडा पे बहन ने पाती जा लिखी है बना नौजवान साथियों, इधर तो बहन चंद्रावल खत लिख रही है और तब तक महाराज इंद्रसेन की नींद टूटी। नौजवान साथियों, इधर बहन चंद्रावल जैसे ही खत लिखने को बैठी है तब तक मुर्गा ने आवाज लगाई, इंद्रसेन की नींद टूट गई। चंद्रावल, हाँ महाराज, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अरे कुछ तो, ये हाथ में पत्र कैसा है? रोकर चंद्रावल ने जवाब दिया, पिया कुछ भी तो नहीं। ना ना ना, सच बोलो, बात क्या है? चंद्रावल ने इंद्रसेन के पैर पकड़ लिए और जवाब दिया, पिया मुझे महबूबे की याद आ गई थी, इसलिए मैं पत्र लिखना चाहती थी। दांती को पीसकर इंद्रसेन ने उस पत्र को लिया, अपने हाथों से फाड़ दिया और सुख की नींद में सो गई। लेकिन बहन की ममता बड़ी विलक्षण होती है लोगों। इंद्रसेन जब सुख की नींद सोने लगे तो दोबारा बहन फिर जगी और महबूबे के लिए खत लिखने लगी। आज कागज लेके कल पिया बालो, बहना ने पातिया लिखिए बनाए, स्वस्थ श्री आला को लिख दई और सोनवा को राम जुहारे। तुम्हें मुनासिब बचैयत नाई, अकेले पठाए उदय सिंह लाल, धोखो करके मेरे ससुर ने उदल के दिलैर करवाए। और जियत जो चाहो उदल भाई है, दादा बांधे आबो तलवार, पत्र पड़त खन जो न आबो तो घर अंत बनैयो जाए। आज तिरिया मर जाए, तिरिया मिल जाए, पुत्र बहुत हुई संसार, कोखे को बीरन कबहू न मिली है, आला सुनियो अरज हमारे। सुन भोजाई ध्यान लगाई, सुनवा दुख में बनो सहाय, और पत्र पड़त खन भवज हमारी, निक भैया कुदियोरी पठवाए। और सुनो मल्हारे सिरसा वाले, बालों में कैद उदय सिंह लाल, और उदल मर जाए जो बादों में, तो मुख कहाँ दिखायो जाए। पापी लिख के चंद्रावल ने तोता के गले में बांध दई जाए। काय अरे सीधा बताई दई थी महबूबे की, आज सुअना को दो तो उड़ाए।
साथी गले पड़ी तोता के दिबला ने हाल छोड़ ले जाए। नौजवान साथियों, इधर जैसे ही बहन चंद्रावल वाला सुहाग महोबे में पहुंचा है, ऊदल की मैया देवे ने जैसे ही पत्र को छोड़ के पढ़ो है, हाय हाय आधी पाती बात न पाई छज न गिरी तड़ा को खाए। आज कौआ रोबत है महुबे में मानो सिया हरण हुए जाए। और परो रोबनो रंग महल में तिरिया रोत जार बेजार। में तब दिवला ने कही सुनाए। और चौथी ले बेचंद्रावल की बांधो गौ तो दे सिंगलाल। और धोको दे के छलबल करके बांधो पूत बना फरलाल। और तेरा करन को मौका नहीं बेटा फौज ले सजाए। धक्का लगो कलेजा जाए। अरे 1 लाख पे पाखर पड़ गई सजियो देव कुंवर को लाले। और टेर मल्हारो सिरसा बालो आज ब्रह्मा को लो तो बुलाए। और जितने ज्वान महोबे वाले पहुंचे बांधों के मैदान। बांधोगढ़ की रेती में जब आल्हा आए हैं। यारो बांधोगढ़ की रेती में जब आल्हा आए हैं। आल्हा आए हैं, बांधों में आल्हा आए हैं। यारो बांधोगढ़ की रेती में जब आल्हा आए हैं। नौजवान साथियों, इधर जैसे ही सभी महोबे के जवान बांधों में पहुंचे हैं, रात्रि भर विश्राम करने के बाद सुबह ढेबा को बुलाया। और ज्योतिष का विचार विमर्श करने के बाद ढेबा ने जवाब दिया कि अगर तुम घोड़ों का रोजगार करो, व्यापारी बनकर काबुल वाले यहां से चलो तो ऊदल को छुड़ा सकते हो, वैसे ऊदल को छोड़ना दुस्तर है। तो नौजवानों, ये सभी महोबे वाले जवान काबुल के व्यापारियों की वेशभूषा में अपने घोड़ों को लेकर बांधों की तरफ चले। और ये खबर ये बांधों के महाराज वीर सिंह के पास पहुंची कि काबुल से व्यापारी आए हैं। तो इन्होंने अपने लड़के इंद्रसेन को व्यापारियों के पास भेजा कि उनके पास सुना है अच्छे से बछेड़ा है और तुम जाकर उनकी खरीदारी करो। तो हुआ क्या नौजवानों, आज इंद्रसेन आंगन से चल दे मर्दो सुनियो अर्ज हमार। और जहां व्यापारी काबुल वाले बोले इंद्रसेन सरदार, जैसे घोड़ा पास तुम्हारे सो तुम हमको देव दिखाए। हंस के सैयद बोलन लागे सुनियो वीर साई के लाल। और चढ़ के बाज हमारो फेरो तो हम जान ले सरदार। और जो गिर जाबो मेरे घोड़ा पे बांधो एक सुम को बोल। और बाज हमारे को जो फेरो फौरन बाज दिहे पकड़ाए।
गहाए और कूदी बछेड़ी पे चढ़ बैठो नामी वीर साए को लाले और दाओ इशारा तब मलिखे ने मर्दो ध्यान बिछड़ ना जाए और चमकिया घोड़िया बाबादों में इंद्रसेन को दो गिराए जैसे इंद्रसेन घोड़ा से नीचे गिरे हैं सैयद मुस्कुरा कर बोले कहो कुंवर साहब और टायर टटुअन के चढ़ भैया पकड़े बाग बछेड़न क्या है और बाज हमारे को फेरत है बेरन बाग महोबे प्यारे आला उदल महोबे वाले चढ़ के फेरत बाज हमारे और तबई इंद्रसेन ये बोलो महाराज सुनो तत्काल जब ये शब्द सुना तो सैयद मुस्कुरा कर बोले वाह भैया ऊदल को बांधना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं अरे कहीं ऐसा तो नहीं कोई नकली ऊदल बनकर आया हूं इंद्रसेन मुस्कुरा कर बोला ऐसा नहीं असली ऊदल महोबे वाला मेरे यहाँ कैद है सैयद क्या कहने लगे हमें ऐसे विश्वास नहीं हुआ और कैसे तो क्या बोले सैयद चढ़ के बाज हमारो फेरा तो हम जाने उदय सिंहलाल और जो इशारा इंद्रसेन ने के उदल को लाओ बुलाए और घोड़ा बेंदुला को संगलाइयो मानो बागों के सरदार और उदल दाहक से जब निकालो संगई घोड़ा लो सजाए और दशा देख के रणबंका की मलखे छोड़ दई ढकार और कागत हुई गई मेरे वीरन की मलखे रोई रोई लो घेरा सैयद ने जवाब दिया ये उदल है इंद्रसेन कहने लगे हाँ तो जरा इधर लाओ और हुआ क्या और घोड़ी कबूतर मलखे वाली जा चढ़वे पोदई गहार और तो इशारा है उदल को के डेरन को जाओ सिधारे चटका कोड़ा ददका घोड़ा घोड़ा ददक ददक रह जा और उड़ी बछेड़ी मल के बाली अमर पंख गए फैलाए और उदल भाज गए डेरन को इतकाउल के सुनो हवार चारों ओर को देखत धर धर दृष्टि मोहिलिया प्यार और हंस के सूरज बोलन लागे सुन व्यापारी कान लगाए और कित को उदल गो हमारो सो तुम हमको क्यों बताए और तब सैयद बोलन लागे बेटा साथी दिए बताए और परखन हारो गो किधर को कित को ले गो बाज हमारे और बाज हमारे को लौटा नए हुए जाए पूरे हवाले और साथी जानी इंद्रसेन ने ठगिया महोबे के सरदार तो इशारा भोजन को एकदम खेच लगी तलवार और पिले को या महोबे बोले ले हाथ ढाल तलवार और एक लग फौजे बांधो वाली दूजी और महोबे प्यार और होते लड़ाई बाटांगन में मर्दो सुनियो अर्ज हमारे और मारे मारे के इंद्रसेन को देह की दई जाता सा बनाए और भज रही फौजे कर बांधो की तमुआ गए इधर जैसे ही ऊदल मलखे वाली घोड़ी पर चढ़कर तंबू में आया है इंद्रसेन और मलखे के बीच घमासान युद्ध हुआ
इंद्रसेन जब युद्ध के मैदान में परास्त हो गए, उनकी फौज भागकर जब बांधों में पहुंची, बांधों के महाराज वीर शाह ने जब ये सुना, अरे भैया, आंखों में खून के कतरे लेकर वीर शाह ने आदेश दिया, आज सजते साहिबी वीर साई की, दो फौजन में हुक्म सुनाए, जल्द चले जाओ रन खेतन को, बेटा इंद्रसेन शारदार जितने आए गढ़ महु बेटे, सबके मूड़ा ले कटवाए, सजते साहिबी इंद्रसेन की, शबरे बांधे लए हथियार, धावा बोलो रन खेतन को, जैती खम्मा और गढ़वाए, रण खेतन के मैदानन में झंडन रही थी लालरी छाए, शेर में जाए, अरे जितने आए हैं रे महु बेटे, एक ही संगत हो रे तलवार, और बाची पाती धड़कत छातियां लाली रही रे नैन बेछाए, और पब को लड़का दे और सैयद से कई सुनाए, अरे तुम सब बैठे लखो तमाशो, हम बांधे जाए तलवार, और तब ये सैयद बोलन लागे, नीचे बैठो दे सिंगलाल, परशुराम अवतार, और देई के घाबे में न पुरे, मानो देव कुंवर के लाल, फौज सज गई आज सैयद की, डंका हो तो गोल में जाए, और जहाँ पे फौजे इंद्रसेन की, सैयद फौजे नहीं थी लगाए, सुरजन चैतन्य जो बाजा पे लीला में तहलका दिए मचाए, तो फौजियां जुड़ गई रन खेतन में, नंगी सूझ रही रे तलवार, बनारस प्यार, और हंस के इंद्रसेन जब बोले, सैयद साथी दिए बताए, के पियन सैयद ले लीजो, रुइया धुनो सुधार सुधार, कम समर को तुम का जानो, ताना बाना लियो समार, बोलन लागे, बेटा सुन ले अर्ज हमारी, पहली पहला कीन पूजी, बाई माढ़ों के मैदान, घर घर रड़िया माढ़ों कर दई, जम्बे बंस करी हम हान, नैनागढ़ और पथरीगढ़ में, दिल्ली बादशाह दरबार, बामनगढ़ में हम धुनियाए, कातन बारी गई अघाय, हम तो तुम्हारी रुइया धुनिया, पौनी करे लोहरवा भाई,
घर घर पानी मल खे दिए कातन बाली जाए अघाए नहीं डंडा बांध के गड़ बांधो में तेरो पुकरा सोकर हलाल और अदब तुम्हारो हम मानत है तुम मेहमान चले रहा है चौथी के हम ना गए हैं चैतन धजी धजी उड़ जाए और पीले सिपाही बांधो वाले ले ले हाथ ढाल तलवार और इतने सारा जज सैयद ने और फौजन को दो तो कराए और पीले सिपाही दोनों ओर के घूमते घूम तलवार कोई कोई रोबत है लड़कन को कोई कोई पुरखन को चिल्लाए और कोई कोई रोबे मृग नैन को आदि गोनो लाए कराए और मुख न देख पाओ दुल्हन को अपनों ने दिखाओ नाए और पहले साबका में आए थे अब घर हुई को सहजार और अल्लाह तौबा कर तो मुसल्ला हिंदुल पढ़ो राम से काम और मैडी मार है इंद्रसेन की भारी सूरज याद मारा है और पिछली फौजे महुबे वाली ले ले भजत खेत ते प्राण साथियों इधर इंद्रसेन की मारों को महाराज सैयद बर्दाश्त नहीं कर सके और युद्ध के मैदान से खत लिखकर महोबे के जितने शेष जवान थे मलखान उदल ब्रह्मा इन सबको युद्ध के क्षेत्र में बुला लिया। इधर इंद्रसेन ने पत्र भेजकर महाराज वीर शाह को युद्ध के मैदान में बुला लिया। नौजवानों अब तो दोनों तरफ से फौजों का घमासान जंग शुरू होने वाला है। तेरे मैदान एक लंग फौज महुबे वाली एक लंग फौज ज्यादा बन रहा है और कौ गोला कौ गोली कौ पर ये तीर की मार मार बुरी है महुबे बालन क्षत्रिय भजत डार हथियार और पांचों बेटा वीर साई के बांधे उदल शेर सरदार और जागत देखिए वीर साई ने गज को साकर दई दिगहाए मेरी के नहीं है अब तुम बांध ले हो तलवार आल्हा मंडली का खेतन में बांधे वीर साए सरदार और बज गई फौजे बांधो बाली बहन की डोली लई मंगाए तो दिखला और पागल नौ लखा के बारन पे बहन को झूला दो तो झुलाए बारे लामुरिया झूला तो पड़ गए जाते पागल में जागी बहना रही ऐसी हाय बारे लामुरिया झूला तो पड़ गए जाके पागल में आज